हेलो लर्नर्स। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की पिछले दो लेसन्स में हमने प्रिंटफ फंक्शन को कैसे यूज़ करना है पूरा समझ चुके थे। साथ ही साथ गेट सी एच फंक्शन का भी यूज़ समझ चुके थे। आज की इस लेसन में हम समझेंगे यूज़र से कैसे इनपुट लिया जाता है और दो नंबर का सम कैलकुलेट करने की एक छोटी सी प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। स्कैनफ भी प्रिंटफ की तरह ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। कई बिगिनर्स प्रिंटफ स्कैनफ को कीवर्ड समझ बैठते हैं, तो आपको बता दूं सी प्रोग्रामिंग में केवल 32 कीवर्ड्स ही होते हैं। हमने लेसन 3 में कीवर्ड्स का पूरा लिस्ट देख लिए थे। प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। हम आने वाले फंक्शन लेसन में पूरी डिटेल्स में समझेंगे प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, प्री डिफाइंड फंक्शन हम उन फंक्शंस को कहते हैं जिसकी कोडिंग पहले से ही किया हुआ है। हम सिर्फ उन फंक्शन का नाम लिख के अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्कैनफ फंक्शन मेनली 3 काम करता है। कीबोर्ड से इनपुट लेना, हम जो इनपुट करेंगे उसे एज इट इज़ स्क्रीन पर इको करना और इनपुट किए हुए वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना। तो चलिए एक छोटी सी प्रोग्राम बना के स्कैनफ फंक्शन की मदद से यूज़र से वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो हम कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। हमें पता है हम जो कुछ भी कोड लिखेंगे मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो मेन और ये रही उसकी बॉडी। स्कैनफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेके वेरिएबल में स्टोर करता है, तो इसलिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम यूज़र से इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम इंट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। अब लिखते हैं स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स प्रिंटफ से थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिए। स्कैनफ की पैरेंथेसिस के अंदर हमें डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं 4 डेटा टाइप के लिए 4 अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। क्योंकि हम यहाँ इंटीजर वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगा के हमें उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके वैल्यू को स्टोर करवाना है, लेकिन एड्रेस ऑफ लगा के, कुछ इस तरह। इस सिंबल को एड्रेस ऑफ कहा जाता है। इस सिंबल के बारे में हम सेकेंडरी कांस्टेंट पॉइंटर के लेसन में विस्तार से समझेंगे। यह है स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करने का तरीका। पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर और डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ और उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसमें डेटा स्टोर करने हैं, और आखिर में लिख रहे हैं गेट सी एच फंक्शन। तो चलिए इसको एक बार बिल्ड एंड रन करते हैं। तो ये हो गया रन। फर्स्ट लाइन की चलने से x नाम की एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं, और अब स्कैनफ फंक्शन के चलने के कारण कीबोर्ड से एक इनपुट मांग रहा है। तो देखिए कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते ही वो स्क्रीन पर इको भी होने लग गए हैं। ये एक अच्छा फीचर है, इससे हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है कि हम सही इनपुट दे रहे हैं। अगर आप कुछ और इनपुट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डाले हुए इनपुट को डिलीट करके दूसरा इनपुट डाल सकते हैं, कुछ इस तरह। कीबोर्ड से इनपुट देने से ही वो वेरिएबल में स्टोर नहीं हो जाते। इनपुट करने के बाद हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत है। एंटर की प्रेस करते ही डेटा उस x वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं और यहाँ स्कैनफ फंक्शन का काम भी खत्म हो गया है। अब गेट सी एच फंक्शन के कारण कीबोर्ड से एक की मांग रहा है, तो ये हमने किया एंटर और प्रोग्राम एंड हो गया। तो स्कैनफ और गेट सी एच दोनों ही इनपुट फंक्शन है जो कीबोर्ड से इनपुट लेता है, लेकिन गेट सी एच सिर्फ सिंगल इनपुट लेता है। कीबोर्ड से एक की प्रेस करते ही गेट सी एच फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ स्कैनफ मल्टीपल इनपुट लेता है और एंटर प्रेस करने से वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको स्कैनफ फंक्शन का काम और सिंटैक्स दोनों ही अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन ये जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें तो समझ ही नहीं आया कि डेटा वेरिएबल में स्टोर हुए हैं। तो चलिए कन्फर्मेशन भी ले लेते हैं। तो यहाँ स्कैनफ फंक्शन के बाद हम एक प्रिंटफ फंक्शन ले रहे हैं और एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, वैल्यू इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन x असाइन %d, और डबल कोट के बाहर कॉमा लगा के x। हम प्रीवियस लेसन में समझ चुके हैं प्रिंटफ की मदद से कैसे वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट कराना है। अगर आपसे वो लेसन मिस हो गया है तो कृपया उस लेसन को पहले देखें।
तो ये हमने किया रन। यहाँ एंटर कर रहे हैं 76। अगर आउटपुट में x असाइन 76 आता है मतलब x में वैल्यू स्टोर हो गए हैं। ये किया एंटर। आप देख सकते हैं जैसा हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वही मिला, मतलब x वेरिएबल में 76 स्टोर हो गए हैं। तो प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों प्री डिफाइंड फंक्शंस का सिंटेक्स और काम हम समझ चुके हैं। तो चलिए इन दो फंक्शंस का यूज़ करके दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेन फंक्शन में हम कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दो नंबर्स को ऐड कराना है और हम चाहते हैं वो दो नंबर्स इंटीजर हो। इसलिए उन दो इंटीजर्स नंबर को स्टोर कराने के लिए हम यहाँ दो इंट वेरिएबल ले रहे हैं और नाम दे रहे हैं x एंड y। अब इन x एंड y वेरिएबल में डेटा स्टोर करने हैं, तो हम यूज़ करेंगे स्कैनफ। लेकिन हम चाहते हैं वैल्यू इनपुट होने से पहले यूज़र को एक मैसेज दिखे, ताकि उन्हें उस मैसेज से पता चले क्या इनपुट करना है। तो इसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन में मैसेज लिख रहे हैं एंटर 2 नंबर। इससे यूज़र को पता चलेगा कि उन्हें दो नंबर एंटर करने हैं। अब यूज़ कर रहे हैं स्कैनफ। हमें सिंटेक्स पता है, क्योंकि हम यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो डबल कोट में लिख रहे हैं 2 बार %d और डबल कोट के बाहर कॉमा से सेपरेट करते हुए एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y। तो हम एक स्कैनफ फंक्शन की मदद से ही एक से ज़्यादा वेरिएबल में डेटा स्टोर करा सकते हैं। आपको डबल कोट के अंदर कोई कॉमा नहीं लगाने हैं, सिर्फ डबल कोट के बाहर एड्रेस ऑफ लगा के कॉमा से सेपरेट करते हुए वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं बस। अब फाइनली सम को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ के अंदर लिख रहे हैं सम ऑफ %d एंड %d इज %d और डबल कोट के बाहर कॉमा लगा के पहला %d के साथ x की वैल्यू को एक्सचेंज कराने हैं तो x, दूसरी %d की जगह y की वैल्यू को एक्सचेंज कराने हैं तो y और तीसरी %d की जगह सम को प्रिंट कराने हैं तो x प्लस y और आखिर में getch फंक्शन। ये किया बिल्ड एंड रन। तो एंटर 2 नंबर। हम एंटर कर रहे हैं 18 और 12। आप वैल्यूज़ को स्पेस से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो पहली वैल्यू एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करके दूसरी वैल्यू को भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया सम ऑफ 18 एंड 12 इज 30। तो ये हमने दो नंबर को ऐड करने का एक सुंदर सा प्रोग्राम बना लिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर एक PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उसमें कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यह था इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगले लेसन से हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को समझना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।